Good morning students, how are you? बेटा our new chapter is tribal communities. फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का हमारा फोर्थ चैप्टर है ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसके अंदर हम जो ट्राइबल जो जातियाँ थी, जनजातियाँ थी, उसके बारे में हम उनके समूहों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इसमें ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड पुअर फार्मर सफ़र द मोस्ट ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंदर जो गरीब किसान थे, आर्टिसंस थे, पुअर फार्मर से, वो सभी क्या है, बहुत ही अंग्रेज़ों की गलत नीतियों की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, परेशान थे। ट्राइबल्स वर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे अवे फ्रॉम द डेवलप्ड सोसाइटी। ट्राइबल्स क्या है, लोगों का ऐसे लोगों का समूह होता है जो स्टे अवे फ्रॉम द एक डेवलप सोसाइटी, समाज से दूर रहते हैं। एंड विद देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, इनका अपना खुद का कल्चर होता है, खुद की संस्कृति होती है, खुद के रीति रिवाज होते हैं। इन फार ऑफ प्लेस नियर फॉरेस्ट, और ये कहाँ रहते हैं, जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में दीज ग्रुप्स आर रेफर टू एज आदिवासी। भारत के अंदर इन लोगों को आदिवासी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश पॉलिसीज ड्यून द लाइफ ऑफ आदिवासी। जो ब्रिटिश थे, उन ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने आदिवासी लोगों की जो ज़िंदगी थी, लाइफ थी, उसे ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। हाउ दे स्टूड अप अगेंस्ट दैम, किस प्रकार से जो आदिवासी लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए। एंड गेट बैक देयर राइट्स, उन्होंने अपने अधिकार वापस लिए, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल थे उनकी लाइफ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एज वी हैव रीड द ट्राइबल्स इन प्रीवियस, वी नो दैट दे हैव देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। हम सभी जानते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं, इनके अपने खुद के रीति रिवाज होते हैं, खुद के परंपराएं होती हैं। दे लैड अ शेड्यूल लाइफ इन हिल्स, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में या जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं। देयर वर मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लाइक मुंडा, संथाल, औरौन इन छोटा नागपुर, गोंड एंड खोंड इन सेंट्रल इंडिया, खासी एंड नागा इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ट्राइबल सोसाइटी, अब देखो ट्राइबल सोसाइटी, द ट्राइबल सोसाइटीज बिलीव्ड इन इक्वेलिटी। जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो इक्वेलिटी में, समानता में विश्वास करते थे। देयर वर आ फ्यू सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस, इनके बीच में सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थे। देयर वे ऑफ लाइफ वाज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मण सिस्टम ऑफ वर्नास। ये जो ब्राह्मणों के जो वर्नास थे, उससे बिल्कुल, उनके सिस्टम से बिल्कुल डिफर थे, अलग थे। दैट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। द ट्राइबल्स डिडंट फॉलो द कस्टम लेड डाउन बाय ब्राह्मण। ब्राह्मणों के द्वारा जो कस्टम, जो रीति रिवाज बनाए गए थे, जो ये शेड्यूल कास्ट थे, आदिवासी थे, वो इसे फॉलो नहीं करते थे। दे फॉलो देयर ओन कस्टम, वे अपने खुद के बनाए हुए रीति रिवाज को फॉलो करते थे। दे ओन लैंड कलेक्टिवली, देयर कल्चर वाज डिस्टिंक्ट टू देम। उनके जो कल्चर थी, उनकी सभ्यता, वही उन्हें डिस्टिंक्ट, उन्हें अलग करती है। द ट्राइबल लिव्ड ओनली रिमोट एरिया लाइक जंगल एंड हिल। जो ट्राइबल पीपल थे वो जंगल में या पहाड़ियों पर ही रहते थे। दे हंटेड इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन फॉर फूड, वह अपने पेट भरने के लिए, अपने खाने के लिए वो शिकार करते थे। दे डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते थे। मोस्ट ऑफ ट्राइबल्स वर नोमैड्स, मोस्टली जो ट्राइबल्स है वो नोमैड्स होते हैं बेटा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन द बिगनिंग एंड कैप्ट शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट स्लॉली इन कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दे सेटल डाउन एट वन प्लेस, उन्होंने एक स्थान पर रहना सीख लिया था। लाइवलीहुड, अब देखो ये अपनी आजीविका कैसे करते थे। ट्राइबल्स वर एंगेज इन सेवरल मीन्स ऑफ लाइफ सच एज हंटिंग, गैदरिंग, हर्डिंग, कैटल रियरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेटल कल्टीवेशन एक्सेट्रा। अब हम इन सभी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट है आपका हंटिंग, गैदरिंग। द ट्राइबल कंसिडर जंगल्स एंड हिल्स, जो ट्राइबल्स थे वो क्या समझते थे कि जो जंगल हैं और जो पहाड़ियाँ वही हमारा घर है। दे डिपेंडेड ऑन नेचर, वो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड करते थे। दे लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वो जंगलों में जाकर शिकार करते थे, और गैदर होता है इकट्ठा करना, और जंगलों में जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते थे उन्हें इकट्ठा करते थे। दे गैदर रूट्स, फ्रूट्स, हनी, और वो अपना पेट भरने के लिए रूट्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को वो कलेक्ट करते थे, उनसे अपना पेट भरते थे, उन्हें मार्केट में बेचते थे, उनसे जो पैसा मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। द खोंड्स वर वन ऑफ सच कम्युनिटी, इनमें खोंड एक ऐसी जाति थी जो इस समाज में रहती थी। लिविंग इन फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। दे वेंट आउट ऑन हंट कलेक्टिवली एंड डिवाइडेड देयर कैच अमंग देमसेल्व्स, वो क्या करते थे कि वो उनका जो शिकार होता था वो सारी चीज़ों इकट्ठा करते थे, उन्हें अपने सबके अंदर आपस में वो बांट लेते थे।
ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ वाज यूटिलाइज इन कुकिंग ऑफ फूड। और उस समय साल और महुआ नामक जो बीज से उनसे तेल निकाला जाता था। फ्रूट्स एंड रूट्स वर कंज्यूम्ड, देयर मेडिसिनियल नीड्स वर फुलफिल्ड थ्रू फॉरेस्ट हर्ब एंड श्रब्स। हर्ब्स और श्रब्स नामक जो हर्ब्स और श्रब्स के जो पेड़ पौधे थे उनसे वो अपनी दवाइयाँ तैयार करते थे। दे रेगुलर सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, वो जंगलों से रेगुलर की चीज़ें लाते थे और उन्हें लोकल मार्केट में सेल कर देते थे। डिपेंड ऑन खोन्स फॉर पलाश एंड कुसुम फ्लावर्स विच वाज यूज फॉर दैम फॉर कलरिंग क्लॉथ एंड लेदर गुड्स। और पलाश और कुसुम के जो फूल थे उसके द्वारा वो क्या उन्हें कलेक्ट करके वो उसे कपड़े को कलर करने में वो इसे यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम आज पॉपुलर, जो उस समय जो बार्टर सिस्टम था बहुत पॉपुलर था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है बेटा, इसमें पैसे नहीं दिए जाते, इसके अंदर चीज़ के सामान के बदले में सामान लिया जाता है। एक्सचेंज मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड वूल फॉर राइस एंड अदर टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। दे गेट फायरवुड, फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो ये सारी चीज़ें जंगलों से प्राप्त करते थे। इस प्रकार से एन ओपिनियन वाज फॉर्म्ड अमंग द ट्राइबल दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स फॉर कॉज ऑफ देयर मिसरी। इस प्रकार से पता लगा कि जो मनी लैंडर्स थे और जो ट्रेडर्स थे उनकी वजह से इनकी जो लाइफ थी, उनकी जो लाइफ स्टाइल था बहुत ही दयनीय हो गया था। एंड मार्केट प्लेस मीन डेप्ट एंड पॉवर्टी, और वो गरीबी की वजह से क्या है कर्ज में डूब गए थे। आगे बेटा हर्डिंग एंड रियरिंग। हर्डिंग एंड रियर में देखिए सम ट्राइबल ग्रुप्स कैप्ट हर्ड ऑफ एनिमल्स, कुछ इसमें ट्राइबल ग्रुप से वो एनिमल्स का ग्रुप अपने पास रखते थे। एंड रियर दैम, और उन्हें चराते थे। हर्ड्स ऑफ शिप्स गेव दैम वूल एंड मिल्क, जो शिप के जो भेड़ के झुंड थे उनसे ये वूल और मिल्क प्राप्त करते थे। अदर कैटल्स वर ऑल्सो रियर दैम, दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पैस्चर फॉर देयर हर्ड्स, वो अपने जानवरों के खाने के लिए चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दे मूव्ड ऑन वैन ग्रास एट वन प्लेस, जब वो एक जगह से घास खत्म हो जाती थी तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी नई जगह पर चले जाते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्राइबल ग्रुप्स आर वान गुजर ऑफ पंजाब हिल्स, पंजाब की पहाड़ियों में वान गुजर, आंध्र प्रदेश में लाबादिज, और इसके अलावा कश्मीर में बकरवाल, और कुल्लू मनाली था वहाँ पर गादीज नामक जो ये आदिवासी थे ये वहाँ पर पाए जाते थे। आगे बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन इसी के नाम है। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्राइबल सेंट्रल इंडिया के या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्राइबल्स उनके द्वारा इसे यूज़ किया जाता था। द ट्राइबल वुड सेलेक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इसके अंदर जंगल का एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लिया जाता था। क्लियर इट, इसे साफ किया जाता था। एंड बाय बर्निंग ट्री, जो यहाँ के जो पेड़ थे उन्हें जला दिया जाता था। द ट्री टॉप्स वर कट टू अलाउ सनलाइट, और इसके यहाँ पे जो गहरे बड़े बड़े पेड़ थे उनके जो ऊपर का टॉप होता था उसे कट कर दिया जाता था ताकि जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो नीचे क्लियर लैंड तक पहुँच सके। दे यूज़ द ऐश होती राख, वह इस खेत के अंदर राख डाल देते थे, जो पेड़ों की जली हुई पेड़ों की राख होती थी। इससे जो फर्टिलाइजेशन है सोइल की वो बढ़ जाती थी। टूल्स, वो एक्स और होई नामक टूल्स को यूज़ करते थे और इससे वो मिट्टी को स्क्रैच करते थे, उखाड़ते थे। दे स्कैटर द सीड्स, वो जो बीज होते हैं उसे तोड़ देते थे ताकि जो उनसे जो पेड़ ग्रो हो वो बहुत जल्दी हो और वो जल्दी उसे प्लो कर देते थे। वंस द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वर डन दे मूव्ड ऑन अनदर पीस, जब एक जगह वो हार्वेस्ट कर लेते थे एक क्रॉप को तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। A piece of land which was used for cultivating crops was left several years so that it could restore its fertility. एक स्थान पर कृषि करने के बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से प्राप्त कर सके। तो यही क्या कहलाती थी, शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन कहलाती थी। आगे बेटा सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड एग्रीकल्चर में देखिए सम ट्राइबल्स बिगेन टू सेटल डाउन, धीरे धीरे कुछ लोगों ने एक जगह रहना सीख लिया। दे सेटल डाउन ऑन वन पीस ऑफ लैंड, वो एक ही स्थान पर रहते थे। एंड प्रैक्टिस कल्टीवेशन ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, और वो हर साल उसी खेत पर वो कृषि करते थे। नाउ दे हैड स्टार्टिंग प्लॉइंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, अब उन्होंने खेत के ऊपर प्लोइंग करना स्टार्ट कर दिया था। ओवर द टाइम दे वर गिवन राइट्स ऑफ देयर लैंड्स एंड द लैंड बिलोंग टू द ट्राइबल्स एज अ होल। इन सम ट्राइब्स अ मेंबर वुड गेन मोर पावर, इन कुछ जातियों में एक मेंबर को क्या है सबसे ज़्यादा पावर प्राप्त होती थी, इंपॉर्टेंस, एंड वुड बिकेम द चीफ ऑफ द ट्राइब, वो उस जाति का वो मुखिया बन जाता था। विद अदर मेंबर ऑफ ट्राइब बिकम हिज फॉलोवर्स, जो दूसरे लोग थे वो उसके दास बन जाते थे।
समटाइम दे रेंटेड आउट द लैंड दे ओन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट दैमसेल्व्स। कई बार वो क्या है, अपने लैंड का रेंट भी देते थे और वो उसे खुद यूज़ भी करते थे। तो बेटा ये आपका हाफ चैप्टर हो गया है। ओके, बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम इसका बाद में नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। तो आपको आज ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।